हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का लास्ट चैप्टर 14 जो कि है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। आप लोग जानते हैं आप लोगों को 2025 वाले सत्र में आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है और फरवरी 24 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप लोग ध्यान से एक एक बातों को समझेंगे। यहाँ पर पहले आप लोग फार्मूला और कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं जो बुक में दिए गए होंगे, जिनकी ज़रूरत आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी। तो उसको पहले आप लोग समझ लेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसमें से बोर्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से एक एक बातों को आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो काफ़ी आसान ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। वीडियो पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। एग्जाम अब करीब आने वाला है आप लोगों का। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ ये 14 नंबर वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। अगर आप लोगों के पास पुराना बुक हो तो पुराने बुक में 15 चैप्टर होगा ये, लेकिन नए वाले बुक में 14 नंबर का चैप्टर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रायिकता का मतलब क्या होता है, यहाँ आप लोग समझेंगे। जैसे आप लोग संभावना कहते होंगे, जैसे आप लोग कहते होंगे बादल अगर देखते हैं आप लोग तो आकाश में, तो आप लोग कहते हैं कि हो सकता है आज बारिश होगी। तो दो चीज़ आपके पास रहती है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो आप लोग कहते हैं कि बारिश होने की संभावना है। तो संभावना जो आप लोग कहते हैं, अनुमान जो लगाते हैं, उसी को मैथ में प्रायिकता कहा गया है। देखिए प्रायिकता का परिभाषा क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना। जैसे मान लीजिए एक सिक्का हमने उछाल दिया, एक सिक्का हमने उछाला, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सिक्का ये दिया गया है। एक सिक्का अगर उछालते हैं हम लोग तो चित्त मतलब होता है हेड, इसको आप लोग हेड कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं चित्त। इसको कहते हैं आप लोग टेल, टेल या हिंदी में कहते हैं पट। तो अगर एक सिक्का आप लोग उछालते हैं एक बार, तो या तो चित्त आ सकता है या तो पट आ सकता है, दोनों के आने की संभावना बराबर है। तो इसी को मैथ में संभावना को क्या कहा गया है, प्रायिकता नाम दिया गया है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं प्रायिकता। अब देखिए ये आपने समझा कि प्रायिकता क्या है, संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता देखिए आगे, जैसे हमने लिखा है क्रिकेट मैच में किसी टीम के जीतने की संभावना। अगर मैच हो रहा है क्रिकेट मैच, T20 का लीजिए या ODI का लीजिए, अगर बारिश नहीं होती है, मैच पूरा हो जाता है, तो दोनों टीमों में से कोई एक टीम जरूर जीतती है। अगर मैच बराबर भी होता है तो आप लोग देखते हैं एक एक ओवर का मैच होता है और जीत हार दिया जाता है। तो क्रिकेट मैच होने की संभावना भी, मतलब मैच हो रहा है तो जीतने और हारने की संभावना बराबर होती है। उसी को हम लोग प्रायिकता में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए वर्षा होने की संभावना आदि। अब देखिए प्रायिकता को P से दर्शाया जाता है। देखिए प्रायिकता का पहला अक्षर प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, तो पहला अक्षर P है, इसलिए प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। और इसका देखिए फार्मूला सीधा सीधा ये आप लोग याद रखेंगे, इसी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस एक ही फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। पहले देखिए
प्रायिकता को P से दिखाया गया है। P बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। अब ये चीज क्या है, इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग और भी परिभाषा है उसको देखेंगे। प्रायिकता आप लोग समझ चुके, प्रायिकता माने संभावना, किसी चीज के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, तो P बराबर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अब क्या है, और बटा कुल संभव परिणाम। संभव जरूर रहेगा, यहां आप समझिए इसको। जैसे नीचे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का को उछाल दिया ऐसे, तो अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों के आने की संभावना बराबर है। अब प्रायिकता में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कई बार कहते हैं कि 50% चांस है इसके आने का और 50% चांस है इसको आने का। यही तो होगा कि मतलब 100% टोटल होता है, तो आप लोग कहते हैं कि 50-50% का चांस है इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। उसी तरह से अगर हम एक सिक्का उछाल देते हैं तो 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। आप समझिएगा, यहाँ हेड आने का परसेंट है कितना, 50%, और टेल आने का परसेंट कितना है, 50%। तो ये तो हमने परसेंट में अनुमान लगाया। अब प्रायिकता क्या है, इसी परसेंट को हम लोग हटा के इसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं, वही प्रायिकता होता है। भिन्न में अब कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए 50% हमने कहा हेड आएगा, 50% हमने कहा टेल आएगा। तो 50% को आप लोग जानते हैं 50/100 लिख सकते हैं। यहाँ भी 50% है, इसको आप लोग 50/100 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए, देखिए 50 एक कम 50, 50 दूना 100, मतलब 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया। यानी कि हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, हमने परसेंट में तो अनुमान लगाया था, अब उसको प्रायिकता में हमने बदला, तो हेड आने की प्रायिकता हो गई 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। प्रायिकता को हमेशा भिन्न में लिखते हैं, बस यही चीज है। 1/2 का मतलब आधा, मतलब आधा चांस है कि हेड आए और आधा चांस है कि टेल आए, यही प्रायिकता होता है। तो प्रायिकता को हमेशा भिन्न में लिखेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए मान लीजिए हमने कहा हेड आया या टेल आया, उसको हमने परसेंट में लिखा था, उसको हमने प्रायिकता में बदल दिया। अब अनुकूल परिणाम और बटा में कुल संभव परिणाम क्या है, जो हमने अभी आप लोगों को दिखाया था, यहाँ फार्मूला देखिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब उसको समझिए, यहाँ ये देखिए क्या है, आप लोग जानते हैं लूडो खेलते होंगे अगर आप लोग, तो इसको कहते हैं पासा। अगर नहीं खेलते हैं तो समझ लीजिए, खेलते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं खेलते होंगे तो याद रखिए, पासा कहते हैं। पासा होता है ये, इस पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाएगा इसमें। अब कहा जाए कि एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो क्या आने की संभावना है, 1 से 6 तक की संख्याएं हैं तो कोई भी आ सकता है, सबके आने की संभावना बराबर है। एक आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कोई भी आ सकता है। तो देखिए एक आने की भी संभावना उतनी है जितना 2, उतना 3, उतना 4, उतना 5, उतना 6। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो परिभाषा पहले ये जो फार्मूला उसको समझिए। P बराबर हमने क्या लिखा था, अनुकूल परिणाम। फार्मूला जो था वो क्या था, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। यही फार्मूला से हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हमने पहले कह दिया एक सिक्के को हमने उछाला, तो हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए
हेड पूछा है, जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। अगर हेड पूछ रहा है, मान लीजिए एक तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, एक सिक्का अगर हम लोग उछाल रहे हैं तो। अगर हम हेड आने की प्रायिकता पूछते हैं तो अनुकूल परिणाम मतलब कौन सा परिणाम हमारा आ रहा है। मान लीजिए हेड पूछा गया है तो हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम होगा वो 1 होगा। जो पूछा गया हेड कितना है, एक ही है, तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 1। समझिए अभी फार्मूला को पहले। कुल संभव परिणाम क्या होता है? कुल संभव मतलब कितने संभव हैं। कुल संभव परिणाम क्या होता है? कितने परिणाम कुल हैं। तो कुल 2 हैं, मतलब ये जब उछालेंगे हम लोग तो हेड और टेल 2 चीज है, तो कुल परिणाम कौन है? कुल संभव परिणाम 2 हैं। तो यहाँ कुल संभव परिणाम लिखेंगे 2। फार्मूला हमको प्रायिकता निकालना तो लिखेंगे P। हेड आने की प्रायिकता पूछा तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे हेड बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? हेड एक ही है तो 1 बटा कुल संभव परिणाम 2 हैं तो बटा 2। यानी कि देखिए हमारा फार्मूले से 1 बटा 2 आ गया, जो अभी हमने ऊपर आप लोगों को परसेंट से निकाला था। अब देखिए एक पासे को फेंकते हैं हम लोग, एक बार हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो हमने कह दिया 2 आने की प्रायिकता बताइए 2। तो हम लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं देखिए नीचे, P2 बराबर 2 आने की प्रायिकता, P माने प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं। अनुकूल परिणाम मतलब जब एक ही बार हम पासा फेंक रहे हैं, 2 को पूछ रहे हैं तो एक ही 2 है। 2 बार तो 2 है नहीं पासे पर, एक ही 2 है, 2 पूछ रहे हैं तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1, क्योंकि एक ही 2 है। ये नहीं कि 2 लिखा हुआ तो ऊपर अनुकूल परिणाम 2 लिखना नहीं, जितने बार वो आएगा अनुकूल परिणाम वही होता है। क्योंकि 2 एक बार पासा फेंक रहा है, 2 को पूछ रहा है तो 2 एक ही है तो ऊपर लिख दिए 1। और कुल संभव परिणाम क्या होता है, मतलब कितने कुल परिणाम हैं। तो 6 तक के अंक लिखे हुए हैं, मतलब कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो P2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बटा 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसीलिए एक अगर 1 को भी पूछेगा 1 आने की प्रायिकता तो 1 बटा 6 होगा, ये होगा प्रायिकता। अब आप लोग ये समझ चुके होंगे अनुकूल परिणाम क्या है और कुल संभव परिणाम क्या है। अनुकूल परिणाम में जो चीज पूछा जाएगा हम लोग उसको लेंगे, और कुल संभव परिणाम जितने परिणाम हो सकते हैं टोटल उतना लेंगे नीचे, यही प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एक ये थैला है, एक ये क्या है? थैला है। इसमें कुछ गेंदा रखी हुई हैं। मान लीजिए एक काली गेंद है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, 3 गेंदा हैं। कह रहे हैं कि इसमें कोई आदमी क्या करता है, हाथ डाल के और गेंद निकालता है, एक गेंद कोई। तो नीला गेंद आने की प्रायिकता, नीला गेंद की प्रायिकता मान लीजिए पूछा गया, तो कैसे आप लोग निकालेंगे? फार्मूला Py बराबर लिख लीजिए। मान लीजिए y हम लोग लिख रहे हैं येलो के लिए, y येलो माने पीला होता है, तो P माने प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक एक गेंदा है। नीला के लिए पूछा तो नीला गेंद एक ही है, तो ऊपर लिखेंगे 1 बटा कुल संभव परिणाम कितने कुल हैं गेंद, मतलब हाथ डालेंगे तो नीला के लिए पूछा तो एक ही नीला तो 1, अब बटा कुल कितने हैं? 3 गेंदा हैं बटा 3, यही हो जाएगा आंसर। ये चीज है बस फार्मूला, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ और परिभाषा आएंगे तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। यहां कुछ जगह पर दिया होगा क्वेश्चन में यादृच्छया नाम, तो इससे घबराना नहीं आप लोगों को, ये कुछ है नहीं। बिना रुकावट या पक्षपात की घटना किसको कहेंगे ये भी देखिए। जैसे मान लीजिए हमने सिक्का उछाल दिया, अब इसको क्या कहेंगे? सिक्का उछालने की घटना, एक घटना हो गई। हमने पासा फेंक दिया तो पासा फेंकना एक घटना हो गया।
तो इसी को घटना। अब कह रहा है बिना रुकावट या पक्षपात की घटना, उसी को क्या कहते हैं, यादृच्छया। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे कि सिक्का उछालने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही समझेंगे। अब उसमें एक चीज ये भी तो हो सकता है, कोई कह सकता है कि नीचे बालू रखा हुआ हो तो सिक्का गिरेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हेड टेल आए, सीधा खड़ा भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, यही यादृच्छया। अब हम ऐसे कहेंगे कि यदि एक सिक्का यादृच्छया उछाला जाता है, यादृच्छया माने बिना रुकावट के, मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं लगेगा उस घटना में, उछाला जा रहा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस यही है। अब यादृच्छया इसीलिए हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, सांप्रदायिक घटना किसको कहेंगे, घटना के समान आने की संभावना को। जैसे हमने एक सिक्का अगर मान लीजिए उछाल दिया, तो अब ये सिक्का जब हमने उछाल दिया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। घटना के समान आने की संभावना को ही क्या कहते हैं, सांप्रदायिक घटना। अब ये सिक्का उछालना क्या है, एक सांप्रदायिक घटना, क्योंकि उसमें हमको पता है क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों के आने की संभावना क्या है, बराबर है। तो जहां समान होगा आने की संभावना घटनाओं के, तो उनको हम लोग सांप्रदायिक घटना कहेंगे। अब देखिए, यादृच्छया आप लोग समझ लिए, सांप्रदायिक समझ लिए, प्रारंभिक घटना किसको कहेंगे। कह रहा है यदि घटना के आने की प्रायिकता समान हो, यहाँ कह रहा है कि घटना के आने की संभावना अगर हो समान तो उसको सांप्रदायिक। और प्रारंभिक घटना कहते हैं यदि घटना के आने की प्रायिकता समान हो। प्रायिकता मतलब एक सिक्का को ही अगर ऊपर उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। तो देखिए, जब घटनाओं की प्रायिकता, ये प्रायिकता हेड का है, ये प्रायिकता टेल का है, प्रायिकता जब समान होगा तो उसको हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। अगर कोई भी चीज हम लोग, कोई घटना हो रही है घटित और उनकी प्रायिकताएं समान हो रही हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, उनको प्रारंभिक घटना कहेंगे। आगे देखिए नोट में, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल 1 होता है। अब ये भी देखिए, अगर प्रारंभिक घटना है, ये दोनों क्या है, प्रारंभिक घटना है, क्योंकि इसका भी प्रायिकता 1/2, इसका भी प्रायिकता 1/2 है। कहा गया है जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उनके प्रायिकताओं का योगफल क्या होगा, 1 होगा। देखिए, प्रायिकताओं का योगफल 1/2, इसका प्रायिकता 1/2, इसका प्रायिकता। जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2/2 भाग करेंगे 1। तो देखिए, जो भी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उनका प्रायिकता होगा जितना भी, उसको जोड़ने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता समान होती है। मान लीजिए चित आने की प्रायिकता को PE, ई अक्षर लिया गया है, कोई भी ले सकते हैं, तथा पट आने की प्रायिकता को PF से दर्शाते हैं, तो PE + PF बराबर क्या होगा, 1 होगा। यहां समझिए और थोड़ा सा, ये क्या कहा गया है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए हमने अभी गेंद वाला एग्जाम्पल आप लोगों को यहां लिखा था कि एक लाल गेंद है, लाल के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं रेड, एक ब्लू और एक व्हाइट। मान लीजिए 3 गेंदें इसमें हैं, 3 गेंदें हैं इसमें। हमने कह दिया रेड आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग, PR बराबर क्या बताएंगे, 1/3, यही होगा। ब्लू का प्रायिकता निकालेंगे, PB 1/3, ये भी होगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। फिर प्रायिकता आप लोगों को बताना हो व्हाइट का, तो PW बराबर क्या बताएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब ये सभी देखिए,
इसका भी 1/3 ही है प्रायिकता, इसका भी 1/3 ही है, इसका भी 1/3 ही है। तो ये प्रायिकताएं अगर समान हो तो इनको कौन सी घटना कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। और कह रहा है कि प्रारंभिक जो घटनाएं होती हैं उनका योगफल 1 होता है। यहाँ चेक करिए, देखिए उनकी प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पी आर का मान है देखिए 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। जब इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तो 3 3 3 का एलसीएम 3, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में उड़ा 1। यहाँ भी वही चीज होगा और यहाँ भी वही चीज होगा। अब देखिए 1 1 2 1 3/3 और भाग करेंगे तो हो जाएगा 1। यानी कि देखिए प्रायिकताओं का योगफल आ गया 1। वही चीज यहां भी लिखा गया। देखिए जैसे हमने पी आर से दर्शाया, पी बी से दर्शाया, वैसे पी ई से और पी एफ से दर्शाया गया है। कहा गया कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने को मान लीजिए हम लोग ई लिख देते हैं और पट आने को एफ लिखते हैं, तो पी ई प्रायिकता मतलब हेड की और प्रायिकता टेल की जोड़ने पर क्या होगा? 1 होगा। ये भी एक फार्मूला हो जाता है, इसका भी यूज कर लेना है। पी ई प्लस पी एफ बराबर 1। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए पूरक घटनाएं किसको कहते हैं? ये देखिए ई पर जो ये बार लगा हुआ है तो इसको आप लोग पढ़ेंगे क्या? नॉट ई। और ई परस्पर पूरक घटनाएं हैं। कोई अलग अलग घटनाएं होंगी तो उनको हम लोग पूरक घटनाएं कहेंगे एक दूसरे का। जैसे यहाँ एक पासा हम लोग फेंक रहे हैं तो 4 से बड़ी संख्या आना और 4 से छोटी संख्या आना, एक दूसरे से दोनों अलग अलग चीज हो गया। तो 4 से बड़ी को मान लेते हैं हम लोग पी ई, तो 4 से छोटी को क्या मान लिए? पी नॉट ई। तो इन्हीं दोनों को, ये जो नॉट ई और जो ई हैं, इन्हीं दोनों घटनाओं को क्या कहेंगे? पूरक घटना हम लोग कहते हैं। इसका ज्यादा कोई महत्व है नहीं इसमें, बस इसको याद आप लोग रखेंगे, कभी कभी परिभाषा पूछ सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असंभव घटना क्या होता है? ऐसी घटना जिसका होना असंभव है उसे असंभव घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे यदि एक पासे को उछाला तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना असंभव है, इसलिए इसे असंभव घटना कहेंगे। यहाँ पर अनुकूल परिणाम 0 है तथा कुल संभव परिणाम 6 है। अतः प्रायिकता पीई बराबर 0/6 बराबर 0। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए हमने एक पासे को फेंका, पासा, वही हमने कह दिया इस पासे पर, आप लोग जानते हैं पासा पर 1 से 6 तक के ही संख्या होते हैं। हमने कह दिया एक पासा फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो जब एक पासा हम लोग फेंकेंगे तो 6 ही तक का संख्या है, तो 6 से बड़ी संख्या 7 8 9 10 होंगे। तो ये कहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। यानी कि ये घटना कौन सी घटना कहलाएगी? असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? असंभव घटना कहेंगे। तो ये असंभव घटना होगा तो आप लोगों को याद रखना कि जो असंभव घटना होगा उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। कैसे? देखिए प्रायिकता मान लीजिए हम लोग लिख दें पी बराबर ई, कोई भी चीज यहां मान सकते हैं। ई हमने मान लिया घटना को ही। तो देखिए हमने लिख दिया पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? पासा फेंक रहे हैं तो 6 से बड़ी संख्या पूछा, तो 6 से बड़ी संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि 6 से बड़ी तो होगी नहीं उस पर। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया 0 और बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। पासे पर 1 से 6 तक होता है तो 6, 0 में 6 से आप लोग भाग करेंगे तो 0 होगा। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम क्या है? 0 है, कुल संभव परिणाम 6 है, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। वही यहाँ लिखा गया है कि जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अब देखिए निश्चित घटना किसको कहते हैं? यहां हमने लिख दिया हुआ है, ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे, और इसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे देखिए यदि एक पासे को उछाला तो 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना,
चूंकि एक पासे पर 1 से 6 तक की संख्या है लिखी होती है, तो 7 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसे निश्चित घटना कहेंगे। यहाँ पर अनुकूल परिणाम 6 तथा कुल संभव परिणाम भी 6 है। 6/6 = 1। अब समझिए इसको। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमने एक पासे को फेंका, एक पासे को, तो आप लोग जानते हैं पासा पर 1 से 6 तक का संख्या होगा, वही कोई आएगा उसमें से। अब हमने कह दिया कि एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 7 से छोटी तो संख्या आएगी ही, पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक की संख्याएं जो होती हैं 7 से छोटी होती हैं, यानी कि एक पासे को फेंकेंगे तो 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निश्चित होगी, क्योंकि एकदम फिक्स है कि 7 से छोटी संख्या ही आएगी। तो निश्चित घटना कहते हैं इस घटना को, और इसकी प्रायिकता क्या होती है 1। कैसे देखिए, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 7 से छोटी संख्याएं पासे पर कितने हैं 1 से 6 तक की, यानी कि अनुकूल परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम भी 6 है। 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर असंभव घटना है तो उसका प्रायिकता 0 होता है, और निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। यही चीज़ यहाँ लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में आप लोगों को मेन चीज़ याद रखना है। प्रायिकता की परिभाषा से हम देखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटी होती है। एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, जो भी अनुकूल परिणाम होते हैं, मतलब जो यहाँ वाले संख्या होते हैं ऊपर वाले, वो नीचे वाले से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा एक सिक्का हमने उछाला तो अनुकूल परिणाम 1 था, कुल संभव परिणाम 2 था। तो देखिए अनुकूल परिणाम यहाँ कुल संभव परिणाम से छोटा होता है। पासा हमने फेंका तो 1 आने की क्या प्रायिकता होगी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6। तो ऊपर वाला संख्या हमेशा नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही यहाँ देखिए कहा गया, प्रायिकता की परिभाषा से हम देखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटी होती है। ये एक चीज होता है। और आप लोगों ने ये भी देख लिया कि जो प्रायिकता का मान होता है 0 और 1 के बीच ही होता है, मतलब 0 भी हो सकता है प्रायिकता और 1, और इन दोनों के बीच ही में होगा। न तो 0 से कम होगा, न तो 1 से अधिक होगा कोई, क्योंकि आप लोगों ने देखा जो असंभव घटना होगी, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 0 होगी, और जो घटना निश्चित है कि होगा ही, उसकी प्रायिकता 1 होगी। बाकी सभी प्रायिकताएं इन दोनों के बीच में होंगी। तो वही चीज कहा गया है यहाँ देखिए, प्रायिकता पीई का मतलब क्या हुआ, प्रायिकता किसी घटना की, ई माने घटना। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, प्रायिकता बड़ा होगा, क्योंकि प्रायिकता आप लोगों ने देखा 0 भी होता है। तो प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और प्रायिकता क्या होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। मतलब कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो में आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फार्मूले से, और कुछ चीज़ें और आप लोगों को पासा समझना है, और हेड और टेल भी समझना है, और ताश की पत्तियों के बारे में भी समझना है। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।